हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलॉकिंग इक्वेशंस पर। डिफरेंशियल इक्वेशन वीडियो सीरीज में आज अपने ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम दो वीडियोस में डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को डिस्कस करेंगे और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होती है ये डिस्कस करेंगे। साथ साथ इस हर एक टॉपिक के हम क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था कि अगर dy बाई डी एक्स स्पेशली इस फॉर्म में हो फंक्शन ऑफ x इंटू सम फंक्शन ऑफ y, तो ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोला जाता है। और जिसको सोल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, dy के नीचे y की टर्म्स कर देते हैं सेपरेट और dx के साथ जो भी x की टर्म्स होंगी उनको सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट से हमें करने के बाद हमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सॉल्यूशन की इन्वॉल्वमेंट जिसमें होगी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो सॉल्यूशन कौन सा बोला जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। लाइक dy बाई डी एक्स, अगर अपने पास y बाय एक्स है देन सिंपली हम dy के नीचे y कर देते हैं और 1 बाय एक्स के साथ dx और देन इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा log y log x प्लस कांस्टेंट c लगा सकते हैं या फिर हम log c भी ले सकते हैं क्योंकि ये बाकी दोनों फैक्टर log में है तो इसलिए। तो log y इक्वल क्या हो जाएगा, log cx। log एक्सपोनेंशियल लेंगे तो log साइड हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या बचेगा, cx। ये जनरल सॉल्यूशन होगा। अगर हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाई करेगा। तो ये पूरी की पूरी फैमिली कौन सी आई है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसके अंदर सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स भी है, y इक्वल टू जीरो भी है, y इक्वल टू टू एक्स भी है, y इक्वल टू माइनस एक्स भी है। ये सारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन रहेंगे। ठीक है। अब अगर हमें इसके साथ कोई कंडीशन दी जाए लाइक y जीरो इक्वल टू वन, तो अगर तो हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात की जा रही है, सिर्फ इक्वेशन को सोल्व करने की बात की जा रही है, तो एक बात समझें कि हमसे जनरल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। बट अगर इक्वेशन विद कंडीशन आ रहा है, साथ में कंडीशन भी गिवन है, तो ये समझ जाओ कि आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात की जा रही है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा, जो हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करे ही करे, साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करे, तो उस सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। पर्टिकुलर भी एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का काम होता है इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। तो इन केस y जीरो इक्वल टू वन है तो ये कंडीशन हम किस में पुट करेंगे, जनरल सॉल्यूशन में। अब जनरल सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू सी एक्स, एक्स को जीरो पुट कर दो और y को वन, तो यहां से क्या मिला, वन इक्वल टू जीरो, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब हमें ऐसा कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिल पा रहा जो जीरो पे वन प्रोवाइड करे। तो यहाँ से अगर तो जनरल सॉल्यूशन की बात की तो जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया था, बट अगर इस कंडीशन के अंडर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए इस इक्वेशन का तो वो नहीं मिलने वाला। अब कैसे, अगर इस कंडीशन की बजाय अपने पास कंडीशन होती y वन इक्वल टू वन, तो हम जनरल सॉल्यूशन में कंडीशन पुट करके क्या बनाते, x को भी वन पुट करते और y को भी वन। तो क्लियर दिख रहा है ना कि c की वैल्यू वन आ गई। तो हम सॉल्यूशन किसको बोल सकते थे, yx इक्वल टू x को, जो वन पे वन भी प्रोवाइड कर रहा है और इस फैमिली का मेंबर भी है। तो सॉल्यूशन भी होगा प्लस कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और y जीरो इक्वल टू वन में हमें सॉल्यूशन नहीं मिला, इसका मतलब अगर इस कंडीशन के अंडर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम आंसर क्या देंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक। और अगर थोड़ा देखें कि अगर कंडीशन हमें ये गिवन होती y जीरो इक्वल टू जीरो, हम x को भी जीरो पुट करते y को भी जीरो पुट करते, तो हमें यहाँ पे क्या मिल सिचुएशन क्या मिलती, जीरो इक्वल टू जीरो। जीरो इक्वल टू जीरो का मतलब अपने पास क्या है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। क्योंकि हमें c की कोई भी, अगर हम c कुछ भी यहाँ पे लें तो ये कंडीशन तो पक्का होल्ड करेगी ना, दोनों तरफ जीरो इक्वल टू जीरो आएगा। तो देखो जैसे y इक्वल टू एक्स है, ये भी जीरो जीरो में से पास कर रहा है, y इक्वल टू टू एक्स है, ये भी जीरो जीरो में से पास कर रहा है, y इक्वल टू माइनस एक्स भी कर रहा है। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन तो है ही, प्लस ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेंगे y जीरो पे जीरो वाली। तो ये सॉल्यूशन सारे के सारे हुए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो इनफाइनेटली मैनी हुए। तो एक बात यहाँ से देखें कि जब हम वेरिएबल सेपरेबल को सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे, वो अपने ऊपर है कि हमारी इंटीग्रेशन के ऊपर कितनी ज्यादा पकड़ है। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको यूनिक सॉल्यूशन भी मिल सकता है
नो सॉल्यूशन की कंडीशन भी आ सकती है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं। और ये क्लियरली डिपेंड किसके ऊपर करता है, जो भी साथ में हमें कंडीशन गिवन होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, यूनिक, नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब बिना सोल्व किए भी हम कई बार ये आइडिया लगा लेते हैं कि सॉल्यूशन इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होगा या नहीं। ये काम आगे आपको मिलेगा जब हम पिकार्ड्स थ्योरम पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ विद द हेल्प ऑफ कंडीशन ही डिसाइड करेंगे कि कितने सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जिस्ट करेंगे। चलिए अभी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे हमें कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है yt इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद कंडीशन 0 पे 0। दैट मीन्स हमसे जो भी सॉल्यूशन की डिमांड की जा रही है वो सॉल्यूशन कौन सा होने वाला है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो भी आएगा हमें उसके बाद बताना है कि उसकी y एट 1 पे वैल्यू क्या रहेगी। तो सोल्व करते हैं इसको। 2 इंटू वाई वाली टर्म्स अलग करते हैं dy के साथ और 2 माइनस ई रेज टू पावर टी dt अलग करते हैं। अब इंटीग्रेट किया तो 2, इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से करो y माइनस थ्री स्क्वेयर अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या रहा 2t माइनस ई रेस्ट पर टी प्लस सी। सी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है 0 पे 0, 0 पे 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, y को भी 0 पुट किया तो यहाँ 9 हो जाएगा। 2 इंटू 0 0 माइनस ई रेस्ट पर 0 प्लस सी। दैट मीन्स हमें c की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 10। तो y माइनस थ्री स्क्वेयर किसके इक्वल बन चुका है 2t माइनस ई रेस्ट पर टी प्लस 10 के। ठीक है। और y माइनस थ्री को अगर हम इधर रखते हैं और स्क्वायर रूट उधर ले जाते हैं तो 2t माइनस ई रेस्ट पर टी प्लस 10 बाहर आएगा प्लस माइनस। तो y कितना बना 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2t माइनस ई रेस्ट पर टी प्लस 10। यहाँ पे एक बात ध्यान रहे कि अपने पास कितने सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि सॉल्यूशन वो है जो इक्वेशन भी सेटिस्फाई करे प्लस कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। इक्वेशन तो ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि सोल्व करके निकाला है, कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है ये चेक हमें करना पड़ेगा। 0 पे 0 कौन दे रहा है, टी को 0 पुट करो, 0 पुट किया 0 पुट किया 10 माइनस यहाँ पे 0 तो अंदर कितना बनेगा 9, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9। तो 0 कब बनेगा जब आप माइनस वाला साइन लोगे, प्लस वाला साइन आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला माइनस वाला सॉल्यूशन है। तो अपने पास 2t माइनस ई रेज पर टी प्लस 10 ये अपना एक्चुअल में पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया। सॉरी यहाँ पे t रहेगा। ठीक है। अब पूछा क्या गया हमसे y एट 1 पे वैल्यू, तो निकाल देते हैं। y एट 1 कितना आएगा 3 माइनस 2 और 10 12 ई रेज पर 1 e 3 माइनस रूट 12 माइनस e। दैट मीन्स ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट रहेगा, ये आंसर बना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा होगा। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हमें दिख जानी चाहिए। ये dy बाई डी टी एलसीएम लेते हो तो क्या बनेगा y रेस्ट पर 4 प्लस 1 ओवर y क्यूब। तो क्लियर है कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। नीचे ले जाओ और dt इसके साथ dy इंटीग्रेट करेंगे। देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना होगा 4y क्यूब। तो 4 हमने यहां लगा दिया, 4 इसको दे देते हैं। अब सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे वाले का डेरिवेटिव पड़ा है ऊपर, तो क्या आ जाएगा log 1 प्लस वाई रेज टू पावर 4, राइट साइड पे 4t प्लस c। तो सेकंड क्वेश्चन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए इसका। पहले थोड़ा अच्छे से इस इक्वेशन को देख लें कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। एलसीएम लिए तो ये बन गया, बाहर क्या पड़ा है cos t। तो क्लियरली ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। वेरिएबल सेपरेट कर दो इसके साथ dy वाली टर्म्स कर दी और cos t dt। ठीक, इंटीग्रेशन यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव 4y क्यूब बनेगा, तो 4 इधर दे दिया हमने, 4 इसको दे दिया ताकि बैलेंस हो गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे वाले का डेरिवेटिव पड़ा है ऊपर, क्या आ गया log
1 प्लस वाई क्यूब इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 साइन टी प्लस सी। तो 4 साइन टी प्लस सी, तो देखो 1 प्लस वाई क्यूब यहां रखो, यहां पे आ गया ई रेस्ट पर 4 साइन टी प्लस सी। देयरफॉर वाई क्यूब किसके इक्वल आया, सॉरी यहाँ पे है log 1 प्लस वाई 4, यहाँ क्यूब नहीं आएगा 4 आएगा क्योंकि नीचे 4 है ना, इसलिए 4 ही रहेगा। ई रेस्ट पर 4 साइन टी प्लस सी माइनस 1। तो ये चेक कर लो कहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है। ये 4 साइन, कोस वाला तो ऑप्शन पक्का ही गलत होगा। 4 साइन टी प्लस सी माइनस 1 चाहिए, माइनस 1 किसके पास है, ए ऑप्शन के पास, तो ये आंसर रहेगा। यहाँ पे आपको ये ना सोचे कि ये 1 की जगह 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, क्योंकि ये कांस्टेंट था। ध्यान रहे कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं था, ये तो 1 इसके कारण आया है। अगर आप सी को 1 2 लिखते हो तो चलेगा, वो सॉल्यूशन जरूर रहेगा, बट उसमें भी जनरल पूछा गया था तो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी शो करना था, इसलिए ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट वाई टी बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, वाई जीरो पे वाई नोट है, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वाई नोट द सॉल्यूशन ऑफ वाई टी ऑफ अबव इक्वेशन एग्जिस्ट फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। तो ये सॉल्यूशन कौन सी टी की वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा, सभी रियल्स के लिए। क्वेश्चन को दोबारा समझ लें, वाई टी बी ए सॉल्यूशन, वाई टी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है विद वन कंडीशन गिवन है वाई जीरो पे वाई नोट, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वाई नोट, वाई नोट की ऐसी कौन सी वैल्यू आप लोगे, इस सॉल्यूशन जो भी है इसका वो एग्जिस्ट करना चाहिए पूरे रियल पे। पूरे रियल पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए हो सकता है इक्वेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो चेक करते हैं सॉल्यूशन, पहले तो देख लें क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। ये cos t इंटू वाई स्क्वायर बन गया, वाई जीरो पे वाई नोट। देखो इस इक्वेशन में आप अगर आप ध्यान से देखो तो वाई एक्स या वाई टी इक्वल टू जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वाई टी इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्लियरली ये सॉल्यूशन है। तो वाई जीरो पे कितना दे रहा है, ये जीरो। इसका मतलब इफ वी टेक वाई नॉट इक्वल टू जीरो, देन अपने पास एक सॉल्यूशन डेफिनेटली कौन सा है, वाई टी इक्वल टू जीरो, जो कि फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब उसने हमसे पूछा क्या था, देन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ वाई नॉट, वाई नॉट की कौन सी वैल्यूज के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो एक तो पक्का है कि अगर आप वाई नॉट को जीरो लेते हो तो सॉल्यूशन पूरे के पूरे आर पे आएगा। अब ऑप्शंस पे आओ, सेकंड ऑप्शन देखो क्या बोला है कि वाई नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए, तो इसको तो गलत कर सकते हैं ना। फोर्थ ऑप्शन भी कह रहा है कि ग्रेटर देन वन होना चाहिए, ये भी गलत होगा। समझ रहे हैं बात, कि डी ऑप्शन भी कैंसिल होगा और बी ऑप्शन भी कैंसिल होगा, क्योंकि काउंटर एग्जांपल हमें मिल गई है कि वाई नॉट को अगर जीरो लेंगे तब भी सॉल्यूशन आएगा। तो या तो अब ए ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, वन का। एक बार वो कह रहा है कि वाई आप वन ले सकते हो, एक बार कह रहे हैं नहीं ले सकते, तो हम वाई नॉट को वन लेके ही काम करते हैं एक बार। तो डी वाई बाई वाई स्क्वेयर माइनस कोस टी डी टी, इंटीग्रेट किया, माइनस वन बाय वाई माइनस साइन टी प्लस सी। अब कंडीशन पुट करो, y जीरो पे वन, y जीरो पे वन, y को वन पुट कर दिया, साइन जीरो जीरो हो गया, इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू कितनी आई, माइनस वन। सॉल्यूशन क्या बन गया अपने पास, माइनस वन बाय वाई माइनस साइन टी माइनस वन। और उल्टा करेंगे तो y इक्वल टू वन अपॉन साइन टी। अब ये जो सॉल्यूशन तो आ चुका है, जो जीरो पे वन भी दे रहा है, बट क्या ये फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू, ऑल टी बिलोंग्स टू आर पे एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, क्योंकि अगर आप t को माइनस पाई बाई टू लेते हो तो नीचे बनेगा माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो आया तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए हम अगर t को वन लेते, वाई नोट को वन लेते हैं तो हमें सॉल्यूशन पूरे r पे एग्जिस्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए ए ऑप्शन भी पक्का गलत है। तो आंसर पक्का कौन सा बनने वाला है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहेगा कि आप वाई नोट को पक्का स्ट्रिक्टली लेस देन वन लोगे। अब यहीं पे देख लो, अगर मैं इसको वन बाई टू कर दूं, यहाँ पे सी वाई नोट की वैल्यू वन बाई टू कर देते हैं, तो माइनस वन अपॉन टू करोगे तो इस वाले स्टेप से देखो कि क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा, ये ध्यान रहे, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना माइनस टू, तो सी की वैल्यू माइनस टू आई। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होता है अपने पास, वन अपॉन टू प्लस साइन टी। और अब आप चेक कर सकते हो कि क्या ये नीचे कभी जीरो बन सकता है, क्योंकि साइन तो माइनस वन से ऊपर कभी जाएगा नहीं, तो नीचे कभी जीरो बनेगा नहीं, इसलिए ये अपना
पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा जो फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r पे एग्जिस्ट करेगा, इसलिए सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहेगी। और यहाँ पे कोई देखिए कि जीरो वाला केस डिस्कस होगा बिल्कुल, क्योंकि जीरो वाला केस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, वाई नॉट को जीरो लेके, वो भी इंक्लूड हो गया अंदर। ठीक है जी, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म थी। इसी तरह के क्वेश्चंस हमें दिखने को मिलते हैं एग्जाम में, ज्यादातर ये गेट में टॉपिक पूछा जाता है। तो और भी प्रैक्टिस के लिए आपको इसके क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो होप सो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म प्लस ऑटोनोमस इक्वेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में थोड़ा एक काम ये रहेगा कि हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इक्वेशन नहीं गिवन होगी। जैसे कि अगर हमें किसी भी तरह की इस तरह से इक्वेशन मिल जाए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, या फिर फंक्शन ऑफ x माइनस वाई, या फिर फंक्शन ऑफ सम फिक्स्ड फैक्टर ax प्लस बी वाई प्लस सी। dy बाई डी एक्स अगर सामने ऐसा फंक्शन पड़ा है जिसका वेरिएबल कोई ना कोई एक फैक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ऐसी फॉर्म किस कैटेगरी में आती है? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कैसे है? जैसे एग्जांपल आपके सामने है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन, एक्स प्लस वाई माइनस वन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये dy बाई डी एक्स सामने क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। क्लियर है? इस तरह का फंक्शन हमें सामने ये गिवन है। तो ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। रिड्यूस करने के लिए क्या करना है कि जो भी आपको इस फंक्शन का वेरिएबल शो हो रहा है, इसको आपने एक नया वेरिएबल पुट कर देना है। लाइक इसको t हमने ट्रीट कर लिया, तो डिफरेंशिएट करें अगर दोनों तरफ, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो यहां से हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी। कितनी हुई? dt बाई डी एक्स माइनस वन। तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। पूरी इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? t में। तो इसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज dt बाई डी एक्स माइनस वन। सामने क्या होगा? x प्लस वाई को तो आप क्या ले चुके हो? t प्लस वन अपॉन t माइनस वन प्लस, हाँ सॉरी, t प्लस वन अपॉन हो गया t माइनस वन। तो dt बाई डी एक्स वन प्लस हो जाएगा ये t प्लस वन ओवर t माइनस वन, ये माइनस वन इधर आके प्लस हो गया। एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा? t माइनस वन, यहाँ पे t माइनस वन प्लस t प्लस वन, तो वन से वन कैंसिल हो चुका है। कितना है? 2t ओवर t माइनस वन। अब देखोगे तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुकी है। वेरिएबल सेपरेट भी कर देते हैं हम, t माइनस वन अपॉन 2t, ये dt के साथ आ गया और dx अकेला रहा। अब हमें करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी देखो यहाँ पे, ये 1/2 बन जाएगा, ये माइनस 1/2t बन जाएगा dt और इंटीग्रेशन dx। नाउ 1/2t माइनस 1/2, ये हो जाएगा log t इक्वल टू x प्लस c। ठीक है जी। अब क्या करेंगे? हम t की वैल्यू पुट करेंगे। पहले 2 आपके पास एलसीएम आएगा, तो 2 को भी आप साइड कर सकते हो इधर से। t माइनस log t इक्वल टू 2x प्लस 2c था, उसको c1 बोल दो। अब t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या आती है? x प्लस वाई माइनस log x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस c1। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। एक x यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा, तो y इक्वल टू x प्लस log x प्लस वाई प्लस c1। अब ये अपने पास तो आ चुका है जनरल सॉल्यूशन। अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करनी है कि y एट 2/3 किसके इक्वल है? 1/3 के। y की वैल्यू पुट करो 1/3, x की वैल्यू पुट करो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 1/3, यहाँ पे अंदर हो जाएगा log 1 प्लस c1। log 1 0 हो गया, 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/3, तो c1 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? माइनस 1/3। तो देख लेते हैं कौन सा इसका सॉल्यूशन बन रहा है। x प्लस log x प्लस वाई माइनस 1/3, इसका मतलब ए ऑप्शन ही इसके लिए करेक्ट है। ये क्वेश्चन को जब हमने सोल्व किया तो हमें ए ऑप्शन करेक्ट मिली। बट जब भी एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आपको कंडीशन चेक करनी है। ऑप्शन से जाओ और कंडीशन चेक करो, कौन सा इसका कोई ऐसा फंक्शन है जो x को 2/3 और y को 1/3 पुट करने पे इक्वालिटी दे रहा है। तो इसमें पुट करोगे जब, तो log 1 0,
x की वैल्यू पुट करोगे 2/3, y की वैल्यू -1/3 कितना आया 1/3, इसका मतलब ये इक्वल आ रहे हैं। यही काम जब सेकंड ऑप्शन में करने की कोशिश करोगे तो इक्वल नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन में अगर आप x को 2/3 पुट करोगे, y को 1/3 तो इक्वल नहीं आएगा, फोर्थ में नहीं आएगा। तो यहां से भी आप देख सकते हो कि 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गई हैं, एक ऑप्शन बची, वही अपना आंसर होगा। बट ये हमेशा काम नहीं चलेगा। हाँ, बट स्टार्टिंग क्वेश्चन की इसी तरह से ही किया करो, क्योंकि इससे एक या दो ऑप्शन जरूर बाहर हो जाती हैं, जिससे हमें थोड़ा फायदा मिल जाता है। ठीक है जी, तो ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल कोई खास काम नहीं है, इसमें हमें सिर्फ एक जो फैक्टर होगा इसको पुट करना होगा नए वेरिएबल की फॉर्म में, देन इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस करके इसका वैसे ही सॉल्यूशन निकालना है जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट करते हैं अब हम डिस्कस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर गेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स। जी, dy बाई dx अगर रिप्रेजेंट हो रहा है फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ऊपर f है नीचे g है, और इन दोनों के लिए खास बात क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बोथ f एंड g आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री। ये डेफिनेशन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन f बाई जी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है एंड बोथ f एंड g आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री, देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन किसको बोलते हैं। A function f of xy, a function in two variable, is said to be homogeneous if it can be represented in the form x raised to power n into some function of y by x, or y raised to power n into some function of x by y, और अगर आप x को लैम्डा x और y को लैम्डा y में चेंज करते हो तो लैम्डा रेज टू पावर सम पावर आपको बाहर मिलेगी लैम्डा की, और अंदर वही सेम फंक्शन वापस आ जाएगा। एग्जाम्पल से करते हैं, अगर ये बात अभी तक थोड़ा क्लियर नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्म कैसी बन चुकी है, एक्स रेज टू पावर एन इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक, और दूसरी वाली कैटेगरी से जाएं, आप वाई स्क्वायर भी कॉमन ले सकते थे, तो अंदर क्या बनेगा एक्स बाय वाई का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1। तो ये भी क्या हो गया y रेज टू पावर n इंटू सम फंक्शन ऑफ x बाय y। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट हो गया। तीसरी बात करें कि अगर आप x को लैम्डा x और y को लैम्डा y कर देते तो ये बनता लैम्डा स्क्वायर बाहर आता, अंदर बन जाता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये लैम्डा स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई वापिस बन गया। तो अगर तीनों में से कोई भी बात होल्ड हो रही है तो पक्की बात है तीनों ही होल्ड होंगी, और अगर कोई फंक्शन ऐसा बिहेव कर रहा है तो वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n। ये जो बाहर वाली टर्म होगी इसकी, ये क्या होगी, इसकी डिग्री, यहां भी ये डिग्री और ये भी डिग्री, और तीनों तरफ से अगर आप जाओगे तो n सेम ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक वे में n अलग होगा दूसरे वे में अलग होगा। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n का। अब इसमें ध्यान से देखो कि कुछ एग्जांपल्स लें, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई, आपके पास ओनली x है तो ये भी होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 1 का, क्योंकि इसको x रेज टू पावर 1 इंटू वाई बाई एक्स रेज टू पावर 0 लेके फर्स्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसको भी हम होमोजीनियस फंक्शन बोल सकते हैं, ऑफ डिग्री कितनी होगी इसकी 0, x रेज टू पावर 0 साथ में लगा सकते हैं। x प्लस वाई है तो होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 1 का, x प्लस वाई प्लस 1 है तो इसमें से अगर आप x कॉमन निकालते हो तो 1 प्लस वाई बाई एक्स तो दिखेगा, बट साथ में 1 बाई एक्स भी दिखेगा, जिसको आप y बाई एक्स ओवरऑल y बाई एक्स का फंक्शन नहीं बोल सकते, इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। अगर एक फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हुआ तो किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होगा। आप x को लैम्डा x करो, y को लैम्डा y करो, लैम्डा कॉमन निकालने की कोशिश करोगे तो ये पीछे वाला फैक्टर पंगा करेगा, इसके नीचे लैम्डा आ जाएगा।
इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। क्लियर है बात? तो अगर हम कोई फंक्शन लें एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स, एक्स को लैम्डा एक्स करते हो अगर यहाँ पे, तो लैम्डा बाहर नहीं आएगा, तो ये भी होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। साइन वाई बाय एक्स अगर लेते हैं, वाई बाय एक्स में अगर हम ऊपर लैम्डा वाई को लैम्डा वाई, नीचे एक्स को लैम्डा एक्स करते हैं, तो ध्यान रहे कि लैम्डा लैम्डा कट जाएगा और बाहर हम ले सकते हैं लैम्डा रेस्ट पर 0। तो इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन होगा कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। तो इस तरह से हम होमोजीनियस फंक्शंस की पहचान कर सकते हैं। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। हमें फंक्शन कैसा बनाना पड़ता है? एफ अपॉन जी फॉर्म में सामने वाला फंक्शन, और ये दोनों के दोनों होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए। एक बात ध्यान में रखें कि ये डिग्री भी इनकी सेम होनी चाहिए, तभी ये होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोली जाएगी। ठीक है, अब आगे देखें कि जब हम फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये एफ ऑफ एक्स वाई नीचे जी ऑफ एक्स वाई होगा। तो हम कह रहे हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एक्स रेज टू पावर एन इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स में, नीचे भी एक्स रेज टू पावर एन इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। तो क्योंकि सेम डिग्री के हैं तो ये कैंसिल होंगे, तो इसका मतलब ऊपर भी एक्स वाई बाई एक्स का फंक्शन है, नीचे भी वाई बाई एक्स का फंक्शन है। तो ओवरऑल ये फंक्शन कैसा होगा? वाई बाई एक्स का। दैट मीन्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन है रिड्यूस किस में हो जाएगी? डी वाई बाई डी एक्स, और सामने फंक्शन होगा इन द टर्म्स ऑफ वाई बाय एक्स में। ठीक है, तो यहीं से इसका सॉल्यूशन निकालने का मेथड निकलता है। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया जाता है कि वाई बाय एक्स को आप पुट कर दो टी। ये वाई बाय एक्स की टर्म्स आई जैसे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में करते हैं, इसलिए यहां भी हम वाई बाय एक्स को टी पुट करके इक्वेशन को रिड्यूस कर देंगे किसमें? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, और फिर इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो यही इसका वे है सोल्व करने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं हम, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस टेन वाई बाई एक्स। अब देखो, एक तो या तो हमें इस फॉर्म में फर्स्ट वाली फॉर्म में इक्वेशन मिल जाए, हम होमोजीनियस चेक करेंगे, और रिड्यूस होके भी इसने क्या बनना होता है? इस फॉर्म में, ये जो सेकंड फॉर्म है dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, तो ये हमें ऑलरेडी सेट करके दे रखा है इस फॉर्म में, तो ये भी होमोजीनियस फॉर्म ही है। ध्यान रहे कि अगर सारी टर्म सामने वाई बाई एक्स की नजर आ रही है या फिर एक्स बाई वाई की, तो ये होमोजीनियस फॉर्म ही होती है। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए एक ही मेथड हमें अपने पास है अभी कि वाई बाई एक्स को टी ले लो। वाई बाई एक्स को टी लोगे तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा? टी एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या मिलेगा? टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स प्लेस पे कितना आ गया? टी प्लस टेन टी। क्लियर? टी से टी कैंसिल, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुकी है, डी टी बाई टेन टी 1 बाई एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन टेन है, इसको लिख सकते हो कोट टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। अब कोट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? लोग साइन टी। ठीक है, और यहाँ पे आ गया लोग एक्स, प्लस हम ले सकते हैं लोग सी। तो लोग लोग यहाँ से कैंसिल करेंगे, अगर एक्सपोनेंशियल लेके यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी लोग की, लोग एम प्लस लोग एम एन हो जाएगा, मतलब एक्स सी। तो ये सॉल्यूशन आ चुका है, बस t की वैल्यू आप वापस फिल कर दो, साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू सी एक्स। ये अपना जनरल सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन कौन सी बनी? सी ऑप्शन, साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू सी बाई एक्स। ठीक है जी, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस थी जिसका जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड किया। नेक्स्ट है, इफ वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? dy by dx इक्वल टू वाई बाई एक्स एंड log y बाई एक्स। इसको लिख सकते हैं log y बाई एक्स अंदर वाली टर्म को प्लस 1। तो यहां भी देखो, ये सारी की सारी टर्म, सारी की इक्वेशन, सामने वाला फंक्शन किस फॉर्म में है? y बाई एक्स फॉर्म में। तो यहाँ भी सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? y बाई एक्स को t पुट करेंगे, तो ये वाला स्टेप सेम रहेगा। इसको यहीं पे वापस रिप्रेजेंट कर देते हैं, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? t इंटू log t प्लस t। ठीक है, t से t कैंसल, तो dt के नीचे कितना आ गया? t log t, और dx के नीचे कितना आ गया? 1 बाई एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन
log t का इंटीग्रेशन साथ में पड़ा है, डेरिवेटिव साथ में पड़ा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ log t, ठीक है। और ये log x प्लस c, तो log x, log से log ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसको भी हम लिख देंगे वापस log c, तो आसान रहेगा, जल्दी हो जाएगा काम ये। तो आंसर इज log t इक्वल टू सी एक्स, और t की वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो हमें मिलेगा log y बाई एक्स इक्वल टू सी एक्स। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया अपने लिए, बट इस बार हमें कंडीशन भी गिवन है कि y एट 1 पे 1 है, y को भी 1 x को भी 1 पुट करते हो तो log 1, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो c की वैल्यू आ चुकी है 0। इसका मतलब हमें मिला log y बाई एक्स इक्वल टू 0। log शिफ्ट करोगे तो e रेस्ट पर 0 1, दैट मीन्स वाई एक्स किसके इक्वल आ गया, x, तो ये अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया जो x 1 पे 1 आंसर दे रहा है और इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सी ट्रू होंगी, y एट 2 पे आंसर 3 है, 2 पे 4 है, 2 पे 2 है, या फिर 2 पे 1 है, तो डेफिनेटली 2 पे आंसर कितना होगा, 2, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट। चलिए, तो इससे रिलेटेड गेट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन पूछा गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप देखो तो इक्वेशन को लिख सकते हैं y डैश इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स, ठीक है। अगर आप इस ऊपर वाले फैक्टर से भी x कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, y बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर कॉमन आया, बाहर आके x बनेगा, x से x कैंसिल होगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वेयर, तो ये रूट, तो इसका मतलब ये भी क्या बन गया, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, तो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है। सेम तरीके से करेंगे y बाई एक्स को t पुट करके, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं वही फॉर्म जो आने वाली थी, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, सामने कितना बनेगा, ये भी t हो गया प्लस 1 प्लस टी स्क्वेयर, और ये रूट में t से t कैंसिल, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, इसका रूट हो जाएगा, एंड 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है जी। अब करेंगे हम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन log t प्लस रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर, क्लियर, और यहाँ पे आ गया log x प्लस कितना हो जाएगा, log c, फिर log वगैरह कैंसिल करेंगे तो t प्लस 1 प्लस टी स्क्वेयर का रूट हो गया, और ये बन गया सी एक्स। अब जस्ट आपको y बाई एक्स पुट करना है t की वैल्यू और आपको आंसर मिल जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू सी एक्स। एलसीएम लें तो y प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इधर रूट, एक x बचेगा तो उधर ले जाओ, तो सी एक्स स्क्वेयर, ये अपना जनरल सॉल्यूशन आ गया। चेक कर लें ऐसी कोई ऑप्शन है, y प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, के एक्स स्क्वेयर, सी के प्लेस पे k लो तो आपको आंसर मिल जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, ठीक है जी। तो ये अपने पास फॉर्म थी अभी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक्स पेंडिंग है कवर करेंगे, और उसके बाद हम एक वीडियो और डिस्कस करेंगे जिसमें पूरे के पूरे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की सारी टाइप्स के काफी सारे क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस हो जाएं, ताकि ये कंसेप्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम ना रहे। तो अगर अच्छी लगे वीडियोस तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।